शनि केतु और चंद्र कंजक्शन के लिए हम लगातार विचार कर रहे हैं। अगर आपका मकर लगन का चार्ट है तो वीडियो में चर्चा करने वाले हैं छठे भाव के लिए। छठे भाव में कुछ इस तरीके से आपको अपना ये कंजक्शन नजर आएगा, जहां पर मिथुन राशि में इन तीनों ही ग्रहों का युति आपके लिए बनेगा। शनि यहाँ केतु के साथ मिलकर वैराग्य योग या वैराग्य युति का निर्माण कर रहे हैं। शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष भी बना रहे हैं। दूसरी तरफ केतु और चंद्र के कंजक्शन को देखा जाए तो ये कंजक्शन से यहाँ ग्रहण दोष का भी निर्माण हो रहा है। वैसे ये कंजक्शन यहाँ पर काफी ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि जातक को अपना कैरियर सेलेक्ट करने, कैरियर में आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई आती है। साथ ही साथ जातक अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको भी बहुत अच्छे से संभाल नहीं पाता। जातक अक्सर बहुत जल्दी मानसिक तनाव का शिकार हो सकता है। उसको कैरियर को लेके या रूटीन लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा उदासी जैसी स्थिति बनी रह सकती है। एक तरफ यहाँ केतु भी साथ है। केतु आपको अपने वर्क प्लेस से काफ़ी ज़्यादा डिटेच करने का कार्य करेगा, तो जहाँ पर भी आप काम करेंगे वहाँ पर आपका बहुत अच्छे से मन नहीं लगेगा, या तो फिर आपके बॉस या आपके जो कलीग हैं उनके साथ आपको कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे। इस प्रकार की स्थिति में जातक कहीं ना कहीं जो दुनिया है या जो भौतिक सुख साधन है उनके प्रति भी काफ़ी ज़्यादा डिटेच होता जाता है। तो बार बार वो अपना कैरियर चेंज करेगा, या तो फिर अपना वर्क प्लेस बदलेगा। वर्क प्लेस बदलने की वजह से उसके कैरियर में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी का इशू आ जाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो जातक बहुत ज़्यादा विचार करने वाला, सोचने वाला हो सकता है। वो एंग्जाइटी से शिकार हो सकता है कहीं ना कहीं, या जातक बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा हो। अब ये छठा घर बीमारियों का घर है। बीमारियों का घर होने की वजह से कहीं ना कहीं जो पुरानी बीमारियां हैं वो आपके उभरने का फिर से खतरा रहता है। ऐसा जब तक मानसिक तौर पे बहुत अच्छी स्टेबिलिटी अपने अंदर नहीं ला पाएगा तो वो कंसंट्रेट भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ उसको मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए इश्यूज रहते हैं। और ये कंजक्शन ड्यूअल साइन में बन रहा है। ड्यूअल साइन में होने की वजह से इस बात की संभावना काफ़ी प्रबल है कि जातक जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेगा कि उसके सामने अगर पर्टिकुलर कोई भी डिसीजन लेने को लेकर कोई ना कोई विकल्प है तो जातक कौन सा डिसीजन ले या कौन सा डिसीजन वो नहीं ले। अब ये छठा घर है वो शत्रुओं का घर है। शत्रुओं का घर होने की वजह से ऐसे जातक हालांकि शत्रुओं पर विजय अवश्य पा सकते हैं अगर बुध मजबूत स्थिति में हो, या फिर इस कंजक्शन को बृहस्पति जैसे ग्रह का एस्पेक्ट मिल रहा हो। लेकिन बाकी मामलों में अगर आपका सिक्स लॉर्ड अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, या फिर आपका जुपिटर अच्छा प्लेस्ड नहीं है, या जुपिटर का दृष्टि इस कंजक्शन पे नहीं है, तो आपके लिए ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। यहाँ शनि आपके लग्नेश और दूसरे घर के लॉर्ड हैं, तो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि लग्नेश होकर शनि आपके यहाँ आ गए तो वो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग या मेहनती बनाते हैं। लेकिन शनि अगर वक्री हो गए तो केतु का प्रभाव इन पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर शनि केतु के ही साथ आपके पंचम भाव की तरफ मूव करेंगे। उस स्थिति में आपको ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में शनि या केतु में से आपके फिफ्थ हाउस के कौन ज़्यादा क्लोज है। जो भी आपके फिफ्थ हाउस के ज़्यादा क्लोज होगा उसका प्रभाव आपको आपकी संतान, आपकी लव लाइफ, आपके सोचने समझने, विचार करने या आपकी जो एबिलिटी है उस पर नजर आएगा। फिर उस ग्रह से आपकी एजुकेशन प्रभावित हो सकती है, आपका संतान पक्ष, संतान के साथ रिलेशन प्रभावित हो सकता है, आपकी विश्लेषण करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, आपकी क्रिएटिव स्किल्स प्रभावित हो सकती हैं। इस तरीके से जातक को अपनी क्षमताओं को पहचानना और उनका सही सही प्रयोग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अब चंद्रमा काफ़ी खराब स्थिति में आ गए। चंद्रमा विष दोष भी यहाँ बना रहे शनि के साथ, और केतु के साथ ग्रहण दोष भी बन रहा है। इस वजह से जातक अपनी फीलिंग को कहीं ना कहीं समझ नहीं पाएगा, या वो अपनी फीलिंग के बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा कभी कभी। इस केस में जातक बहुत कड़ी मेहनत करता है, हालांकि जब शनि वक्री ना हो, लेकिन जातक को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है सफलता पाने के लिए। साथ ही साथ वो अपने निर्णयों पर बहुत लंबे समय तक टिका हुआ नहीं रहता। तो ऐसे में आपका जो समय है वो ज़्यादा लगता है। आप जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको समय ज़्यादा लगेगा, और किसी भी पर्टिकुलर कार्य के लिए आपको मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस प्रकार के कंजक्शन से जातक कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है जहाँ पर सेम सेम काम को ज़्यादा अच्छे से रिपीट करना पड़ता हो, या जहाँ पर बहुत गहराई से सोचना पड़ता हो, जहाँ पर काफ़ी लंबे समय से कोई भी फैसला होता हो। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा कि संघर्ष आपका बहुत ज़्यादा रहेगा काम के प्रति, या आपकी मेहनत बहुत ही ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपकी अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं होगा। ऐसे जहाँ तक अक्सर कानूनी क्षेत्रों में देखा जाए, अगर अगर चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए, मेडिकल के फील्ड में, या जो भी सेवा क्षेत्र से जुड़े कार्य हैं उनमें अच्छा काम कर सकते हैं। ये कंजक्शन दूसरी तरफ आपको वैराग्य की तरफ लेकर जा सकता है, अकल्ट की तरफ लेकर जा सकता है, और ये आपको मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं दिखाता और काफ़ी मिस्टीरियस भी बनाता है।
यहाँ पे केतु आपके छठे भाव की सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं। इससे चंद्रमा की एनर्जी को भी केतु अपने में समाहित करेंगे और शनि की एनर्जी को भी। लेकिन क्योंकि शनि जो है, अगर शनि वक्री हो तभी शनि की एनर्जी को ज़्यादा केतु अपने में समाहित कर सकेंगे, क्योंकि तब शनि का जो मोमेंट होगा वो आपके केतु के साथ ही आपके पंचम घर की तरफ होगा। ऐसे केस में शनि क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश होने से आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है उसको आप खो सकते हैं। आपको हो सकता है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना हो, कॉन्फिडेंस है तो भी आपको अपने ऊपर कहीं ना कहीं पूरा विश्वास नहीं है, या आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं कर पा रहे, तो आप कहीं ना कहीं खुद को खो देते हैं। आप कहीं ना कहीं खुद को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसी तरीके से शनि दूसरे घर के लॉर्ड हैं, तो आपके लिए सेविंग करना, पैसा अर्न करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये कंजक्शन आपको लगभग 25 की एज तक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल देने वाला है। अगर आप उस स्ट्रगल से निकल गए, अगर आप उस स्ट्रगल को करने के लिए रेडी हैं अपनी लाइफ में, तो फिर आप आगे भी बढ़ सकते हैं। बट आप तभी आगे बढ़ सकेंगे जब आपका शनि वक्री ना हो। वक्री होने के केस में फिर क्योंकि केतु का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर आपके वैराग्य की तरफ जाने, मोक्ष की तरफ जाने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे भी आपको एक तरफ मोक्ष की तरफ जाना ही पड़ेगा जब आपका केतु एक्टिवेट होगा। लगभग आपकी 45 की एज के आसपास, 50 की एज के आसपास आपको ये रियलाइज होगा कि आपने लाइफ में जो भी हार्डवर्क किया, जो भी मेहनत किया, कहीं ना कहीं वो आपका एक सही पाथ नहीं था, वो आपका जस्ट एक भ्रम था, या आपको कहीं ना कहीं जो रास्ता है वो गलत मिला हो लाइफ में। लेकिन जब भी आपका केतु एक्टिवेट होगा तो आपको लाइफ की जो रियलिटी है उसको रियलाइज करवाएगा और आपको सही पाथ की तरफ आगे बढ़ाएगा। इस कंजक्शन की वजह से आप में सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे तो यहाँ शनि का सबसे पहले दृष्टि आएगा आपके अष्टम घर पे। अष्टम घर पे शनि का दृष्टि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखता है। आपकी लाइफ में जो जो भी चेंजेज आते हैं, जो भी सडन चेंजेज आते हैं, उनको शनि उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता या उनको काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देगा। बट अगर मान लो शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाले तो फिर ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और रिश्तों के लिए भी शनि आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट बनाएगा, तो इससे आपकी मैरिज और आपके रिलेशनशिप पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है। शनि का यहाँ दृष्टि होने से अब जो अष्टम में प्लैनेट बैठा है उससे संबंधित रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। और अष्टम में बैठे प्लैनेट के लिए आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन या धैर्य आ जाएगा। उसके बाद इनका प्रभाव आ जाता है आपके 12वें घर पे। देखिए 12वें घर पे जो प्रभाव है, क्योंकि यहाँ राहु बैठे हैं ऑलरेडी, और राहु भी नीच की स्थिति में है, केतु भी नीच की स्थिति में है। ऐसे केस में आपके लिए 12वें घर से संबंधित फैसले लेना, 12वें घर से संबंधित फैसलों पर काम करना उतना आसान नहीं है। अब आप तभी ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं जब या तो आपका जुपिटर बहुत ही अच्छा प्लेस्ड हो, या तो फिर आपका बुध बहुत अच्छा प्लेस्ड हो। साथ ही साथ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ काफ़ी मैटर करेगा, क्योंकि उस ग्रह विशेष से जुड़े हुए जो भाव हैं आपके चार्ट में, उनसे संबंधित आपको काफ़ी सारे इश्यूज सामने आ सकते हैं। राहु आपके 12वें घर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और राहु का प्रभाव आपके छठे घर पे भी है। वैसे तो राहु अपना ज्यादातर प्रभाव आपके 12वें घर पे ही डालेंगे, लेकिन राहु का जो दृष्टि है, क्योंकि राहु का केतु के साथ 180 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसलिए राहु इतना ज्यादा आपके छठे भाव को प्रभावित नहीं कर सकते। हालांकि चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट ग्रह होने के कारण चंद्रमा जो है राहु से काफी प्रभावित होंगे, और दूसरा कोई भी अन्य ग्रह आपके किसी भी भाव से अगर दृष्टि डाल रहा है आपके छठे घर पे, तो उससे भी चंद्रमा प्रभावित हुए बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। ऐसे केस में आपको उन प्लैनेट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा जिनका प्रभाव आपके छठे घर पे। साथ ही साथ राहु अपने साथ बैठे ग्रह को काफ़ी मल्टीप्लाई करेंगे, इस भाव को तो वो मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं। तो आपको राहु कुछ हद तक नींद से जुड़ी हुई समस्याएं दे सकते हैं, इवन फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन के लिए थोड़ा शुरुआत में कभी कभी स्ट्रगल भी दे सकते हैं अगर जुपिटर अच्छा प्लेस्ड नहीं है। शनि भी अगर वक्री हो जाए तो फिर आपको आध्यात्म की तरफ जाने के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन हम क्योंकि इस कंजक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसे केस में शनि अगर वक्री ना हो तभी आपको ज़्यादा अच्छा फायदा मिल पाता है। शनि की जो दृष्टि 12वें घर पे पड़ रही है, ऐसे केस में जातक फिर ज़्यादा मेहनती होगा, हार्ड वर्किंग होगा, और वो अपने कुछ हद तक जो अपने कार्य हैं उन पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएगा और उनकी जिम्मेदारियां भी ले पाएगा। अब जो यहाँ पे राहु के साथ बैठा प्लैनेट है, क्योंकि राहु ने अपने साथ बैठे प्लैनेट को भी काफी मल्टीप्लाई किया है अपने इस भाव के साथ साथ, तो वो प्लैनेट इतना ज्यादा सक्षम है कि वो यहाँ पर तीनों ही प्लैनेट्स को प्रभावित करेगा। राहु का जो भी एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है छठे घर के साथ, वो क्योंकि केतु सारी की सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग स्थिति बन रही है। इसके साथ साथ आपका सिक्स सेंस बढ़ेगा, आपको खर्चों की अधिकता रहेगी, लाइफ में सेविंग नहीं हो पाएगी। सेविंग के साथ साथ आप अपनी जो अर्निंग है उसमें भी काफी उतार चढ़ाव देखेंगे।
फिर यहाँ इनका प्रभाव आ जाता है शनि का थर्ड हाउस पे। अब थर्ड हाउस पे जो इनका प्रभाव है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों स्थितियों में शनि का जो प्रभाव है वो बृहस्पति के घरों पर ही पड़ रहा है। इधर भी ये तीसरा घर भी बृहस्पति का ही है, इसलिए बृहस्पति की प्लेसमेंट आपके चार्ट में काफ़ी मैटर करती है। साथ साथ में थर्ड हाउस में क्या कोई प्लैनेट बैठा है तो वही प्लैनेट आपको ज़्यादा मदद कर पाएगा। ऐसा शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि डाले तो वो आपको बहुत ज़्यादा जुझारू नहीं बनाता या बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग नहीं बनाता, बल्कि वो आपको अपनी जिम्मेदारियों से दूर लेकर जाने वाला होता है। लेकिन शनि अगर सामान्य स्थिति में है, वक्री नहीं है, तब वो आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां देता है। साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देता है, मेहनत करने को देता है और आपको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करवाता है, जिससे आप काफ़ी मजबूत बन पाए, आप लाइफ के बहुत सारे अनुभव भी प्राप्त कर पाए। शनि की यहाँ दृष्टि होने से भाइयों के साथ, रिलेटिव्स या पड़ोसियों के साथ रिश्ते उतने बेटर नहीं होते और अपने रिश्तों को बहुत अच्छे से आपको कहीं ना कहीं संवारने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि थर्ड हाउस पे शनि की दृष्टि आपको वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मेहनती बनाती ही है। तो शनि अगर वक्री होकर ऐसी दृष्टि नहीं डाल रहे तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। फिर थर्ड हाउस में बैठे प्लैनेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर मान लो थर्ड हाउस में बैठा प्लैनेट काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी फायरी है, तो भले ही वो आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो आपके स्वयं के लिए, आपके इंडिविजुअल रूप से वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। तो लाइफ में फिर आप कोई भी प्रकार का रिस्क ले सकेंगे, आपके लिए हार्डवर्क करना, मेहनत करना काफ़ी आसान होगा। अब बात करते हैं यहाँ चंद्रमा की। देखिए चंद्रमा यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा सप्तमेश भी है और फिर चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और आपकी मदर से भी चंद्रमा का डायरेक्टली संबंध है। ऐसे केस में मदर के साथ रिश्ता जो होगा आपका, वहाँ पर हो सकता है आपको शुरुआत में अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन मदर के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, या अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मदर का जो व्यवहार है आपके प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकता है कभी कभी। चंद्रमा छठे घर में आ गए तो आपके लिए जो रूटीन लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगी, मानसिक तनाव का अक्सर सामना करना पड़ेगा। रूटीन को आप हो सकता है बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो। रूटीन के साथ साथ आपको जो डेली लाइफ है, जो रात्रि का समय है आपका, रात्रि का जो रूटीन है उसमें भी काफ़ी सारे चैलेंजेज होंगे। अब लेकिन चंद्रमा इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो सप्तमेश है। तो सप्तम भाव से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए आपको अब सप्तम भाव में बैठे प्लैनेट या फिर लगन में बैठे प्लैनेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी रखनी होगी। सप्तमेश का सिक्स्थ हाउस में आना वैसे भी मैरिज और रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे केस में यहाँ भी यही कंडीशन बन रही है कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी लाइफ में काफ़ी इश्यूज क्रिएट कर सकता है। आपकी जो लव लाइफ है या जो आपकी मैरिड लाइफ हो उसके प्रति आपका हो सकता है उतना ज़्यादा रुझान ना हो सकता है आप अपनी रूटीन लाइफ को ज़्यादा समय देना चाहते हैं, कैरियर को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं, तो आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, या कैरियर के साथ साथ आप अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको ज़्यादा समय देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपका जो पार्टनर के साथ रिलेशन है वो काफ़ी प्रभावित होता है, फिर पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होता, खुश नहीं होता और आप अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा डिटेच होते जाते हैं समय के साथ साथ। ऐसे केस में स्थिति आपके लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होगी अगर यहाँ किसी भी ऐसे प्लैनेट का प्रभाव हो जो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो। ऐसे केस में आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्या सप्तम में कोई प्लैनेट स्थित है। तो सप्तम में बैठे प्लैनेट का क्योंकि आपके लगन पर भी प्रभाव है और सप्तम में बैठा प्लैनेट आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि वो आपके आपके नाइन्थ हाउस को प्रभावित कर सकता है, आपके 10th हाउस 11th हाउस को प्रभावित कर सकता है और वो लगन को तो प्रभावित करेगा ही, चाहे वो कैसा भी प्लैनेट है। तो उस केस में सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो शनि केतु चंद्र का जो कंजक्शन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अकेला कर सकता है, आपके बॉस, आपके कलीग वगैरह के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज दे सकता है, अक्सर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, मन में काफ़ी ज़्यादा घबराहट या मानसिक तनाव जैसी स्थिति दे सकता है। तो आपके लिए कार्य करना, मेहनत करना, हार्डवर्क करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अब आपको देखना होगा वास्तव में यहाँ पर आपको किसी भी अन्य प्लैनेट का यहाँ प्रभाव हो छठे घर पे तो उसको देखिएगा। साथ साथ में यहाँ पर आपको ये देखना होगा शनि केतु या चंद्रमा में से आपको किसी की यदि महादशा है तो महादशा के हिसाब से फिर देखना चाहिए आपको कि कौन कौन से प्लैनेट्स यहाँ ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होगा तो उनका प्रभाव आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली सामने आएगा। यहाँ पे दोनों जो कंजक्शन बन रहे हैं अलग अलग करके अगर हम उनको विचार करेंगे, जैसे शनि चंद्र कंजक्शन जो कि विष दोष के नाम से जाना जाता है और केतु चंद्र कंजक्शन जो कि ग्रहण दोष के नाम से जाना जाता है। देखिए जब हम शनि चंद्र कंजक्शन को देखते हैं और जब केतु चंद्र कंजक्शन से उसकी तुलना करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस हमारे सामने आता है। बेसिकली हम ये मान सकते हैं कि शनि चंद्र कंजक्शन है और अगर ड्यूअल साइन में इस तरीके से बन रहा है तो जब तक काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेगा, अक्सर वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेगा, वो कोई भी पर्टिकुलर फैसले तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा समय लगा देगा
इससे उसको कार्यों में देरी हो सकती है। उसको हो सकता है कि जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए, जो भी उसको प्रायोरिटी देनी है किसी भी पर्टिकुलर कार्य को, वो अच्छे से नहीं कर पा रहा और वो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। उससे उसका कार्य बिगड़ सकता है, उसको बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है, तो कार्य में व्यवधान आने से उसको आर्थिक नुकसान की भी संभावना है। साथ ही क्योंकि जो चंद्रमा है वो सप्तमेश है, तो बिजनेस रिलेटेड डिसीजन, बिजनेस की कोई शुरुआत है, बिजनेस में पार्टनरशिप वगैरह है, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग स्थिति है ये। अब लेकिन जब हम केतु चंद्र कंजक्शन की बात करते हैं तो यहाँ केतु ग्रहण लगा रहे हैं चंद्रमा पे, और ग्रहण दोष की वजह से जो चंद्रमा की जितनी भी क्वालिटीज हैं उनको केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं। ऐसे केस में जातक का अक्सर ये देखने को मिलता है कि वो बहुत जल्दी मानसिक तनाव का शिकार हो सकता है, एंग्जाइटी का शिकार हो सकता है, अपनी फीलिंग, अपनी भावनाओं या अपने इमोशन से काफ़ी ज़्यादा डिटेच हो सकता है, जिससे जातक को पर्टिकुलरली क्या सोचना है, क्या पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। तो ऐसे केस में जातक बहुत अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। अक्सर जब भी वो कोई फैसला लेने जाएगा तो वो अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से काफ़ी ज़्यादा डिटैच भी हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो शनि चंद्र कंजक्शन की तुलना में केतु चंद्र का जो कंजक्शन है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। भले ही चंद्रमा का जो कहीं न कहीं प्रभाव है वो, या इनका जो मूवमेंट है वो सप्तम भाव की तरफ ज़रूर है। लेकिन फिर आपको ये देखना होगा कि केतु कितना ज़्यादा क्लोज़ है। और शनि का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, शनि केतु कंजक्शन की अगर हम बात करते हैं जब, तो शनि का नेगेटिव इम्पैक्ट तब ज़्यादा बढ़ेगा सब शनि यहाँ केतु के साइड ही मूव कर रहे हैं, यानी वो वक्री हों तभी। तो इस हिसाब से आपको ये कंजक्शन के लिए विचार करना होगा। अब इस कंजक्शन के आपके लिए फ़ायदे यही हैं कि आप गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्यों पर काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं। आप कहीं न कहीं दूसरों को बहुत अच्छे से गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन खुद के लिए अपनी अच्छी जो गाइडेंस है उसका प्रयोग नहीं कर सकेंगे। आप अपना खुद का नॉलेज खुद के लिए कभी-कभी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। रूटीन लाइफ़, डेली लाइफ़ या आप जहाँ भी रहेंगे वो स्थितियाँ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होंगी। तो इस प्रकार का कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, और मानसिक तौर के साथ-साथ आपके जो शारीरिक तौर पे जो आपका बल है, शारीरिक ऊर्जा या आपका आत्मविश्वास, उसको भी ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ऐसा कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, बट इसके कुछ आपको फ़ायदे भी हैं।